अगर तुम स्कूल एंड कोचिंग दोनों साथ में कर रहे हो तो तुम्हारा आईटी जेई में सिलेक्शन 10x मोर डिफिकल्ट होने वाला है। एंड ये सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स मानते हैं और इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स जेई प्रिपरेशन के टाइम पे डमी स्कूल्स लेते हैं, क्योंकि जेई के लिए आपको बहुत सारा सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए होता है। एंड अगर आप स्कूल जाते हो तो आपको ये टाइम नहीं मिलता है। अब तुम बोलोगे भैया यार मैं तो स्कूल में पढ़ता हूँ, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मैं क्या करूँ? देखो यार, जेई के साथ अगर तुम स्कूल जाते हो तो ये तुम्हारे लिए 10x हार्ड होगा, बट ये 10x हार्ड को आप कम कर सकते हो अगर तुम सही स्ट्रैटेजी के साथ स्कूल जाओ, सही स्ट्रैटेजी के साथ में जेई का प्रिपरेशन करो। आज की इस वीडियो में जो ये 10x हार्ड टू क्रैक जेई विद स्कूल है उसको 10x इजी बनाना सिखाऊंगा, तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आई वांट कि तुम नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ एंड मुझे ये बताओ कि तुमको कोचिंग के बाद जेई प्रिपरेशन के लिए सेल्फ स्टडी में कितना टाइम मिलता है। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये देखते हैं कि व्हाई इट बिकम्स हार्ड टू मैनेज जेई प्रिपरेशन विद स्कूल एंड कोचिंग। देखो, प्रैक्टिकली 24 आवर्स में 7 आवर्स की स्लीप हटा दो तो तुम्हारे पास होते हैं 17 घंटे। अब इसमें अगर तुम 8 घंटे स्कूल एंड 4 घंटे कोचिंग हटा दो तो तुम्हारे पास बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे। इसमें तुम्हें अपनी सारी एक्टिविटीज करनी है, लाइक नहाना, खाना, नॉर्मल चिट चैट विद फैमिली, प्लस सेल्फ स्टडी या होमवर्क। श्योरली ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है एंड इसलिए लोग स्कूल जाना अवॉइड करते हैं। बट अगर तुमने स्कूल में एडमिशन करा लिया है, तुम्हारा स्कूल ऐसा है कि तुमको स्कूल जाना ही पड़ेगा एंड साथ में तुम्हारी कोचिंग चल रही है, तो लेट्स सी कि तुम कैसे जेई प्रिपरेशन कर सकते हो एंड फोड़ सकते हो। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कल दोपहर को मैं अनअकैडमी पे एक स्पेशल क्लास ले रहा हूँ जहाँ पे तुम मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो, अपने सारे डाउट्स को मेरे से पूछ सकते हो कॉल की तरह। एंड मैं तुम्हारे सारे आईआईटी जेईई नीट रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूज कोड NOVAFAM। सी यू टुमारो इन द आफ्टरनून। लेकिन इससे पहले कि तुम्हें मैं सोल्यूशन बताऊँ, एक कहानी सुनाता हूँ अपने फ्रेंड स्पर्श के बारे में। जब मैं 11-12 में था, हालांकि मैंने ड्रॉप लिया था, बट जब मैं 11-12 में था तो मेरा एक फ्रेंड था जो कि जेईई का कोचिंग भी कर रहा था और साथ में वो स्कूल भी जाता था। एंड उसका AIR रैंक 1100 आया था एंड उसको IIT कानपुर में एक ब्रांच मिला था। ये रियल कहानी बता रहा हूँ अपने फ्रेंड स्पर्श के बारे में। एंड स्पर्श वो रीजन है जिसके कारण मुझे मोटिवेशन मिली थी कि उसको देख के कि यार ये बंदा IIT चला गया। तो 11-12 के बाद मैंने ड्रॉप लेने का सोचा था कि भाई मैं भी ड्रॉप लेके IIT ही जाऊंगा, क्योंकि भाई स्पर्श ने फोड़ा है। बट स्पर्श ने ये जो करके दिखाया था कि स्कूल के साथ उसने मैनेज कर लिया था जेईई प्रिपरेशन को, जो कि मैं नहीं कर पाया था। हालांकि मैंने कोचिंग नहीं की थी, मैं बस 11-12 पे फोकस करा था, बट उसने कोचिंग भी किया, स्कूलिंग भी किया, IIT जेईई भी निकाल लिया। उसकी कहानी बहुत अतरंगी सी है। तो बेसिकली स्पर्श एक रेगुलर कोचिंग में एनरोल था और साथ में वो जेईई की कोचिंग भी करता था ऑफलाइन मीडियम में। मॉर्निंग से लेकर रात का 7-8 बजे का टाइम उसका स्कूल और कोचिंग में निकल जाता था। लेकिन स्पर्श बहुत स्मार्ट था, वो स्कूल से सीधा कोचिंग जाता था और साथ में 2 टिफिन कैरी करता था। वो सारे ब्रेक्स एंड हॉलीडेज यूटिलाइज करता था। ये सारी बातें मैंने उससे तब पूछी थी जब मैं जेईई के लिए दिल्ली जा रहा था, फिटजी में एडमिशन करा के, कि मुझे वहां पे प्रिपरेशन करना था। तो आई वांटेड टू नो फ्रॉम हिम कि वो सारी चीजें कैसे मैनेज करता था स्कूल के साथ, क्योंकि मुझे भी बहुत हाई प्रेशर को झेलना था, क्योंकि मैं 11-12 दोनों का सिलेबस 1 साल में खत्म करने वाला था ड्रॉप ईयर में। एंड आई वाज लाइक कि स्पर्श ही वो बंदा है जिसने इतना सारा प्रेशर फील किया होगा। हालांकि उसको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, उसने 11-12 में ही जेईई कर लिया था साथ में ही, लेकिन उस पर प्रेशर तो बहुत था क्योंकि स्कूल एंड कोचिंग उसने साथ में मैनेज किया था। तो ये सारी बातें उसने मुझे बताई। अब क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा था तो स्कूल भी उसको थोड़ा लीनियंट हो गया था हॉलीडेज लेने के लिए। मतलब अगर वो छुट्टी भी करता था ना तो टीचर उसको ज्यादा परेशान नहीं करते थे। एंड इस तरीके से ही क्रैक जेईई विद ऑल इंडिया रैंक 1100 एंड बोर्ड्स में भी उसको 86% के आसपास कुछ आ गया था, जो कि बहुत ही अमेजिंग परसेंटेज है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने स्पर्श को कंसल्ट किया था एंड नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज ही हैड फॉलोड एंड उसने क्या क्या गलतियां करी थी जिसने कि उसने बताया कि अगर उसने नहीं किया होता तो शायद और अच्छा करता। दैट यू नीड टू फॉलो टू एक्सेल इन जेईई विद स्कूल एंड कोचिंग। तो यार सबसे पहले तो स्कूल को मैनेज करने की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, देखो साल में ऑन एन एवरेज 280 दिन स्कूल खुले होते हैं। अब मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया होता है। तो मतलब अगर मैं 280 का 75% निकालूं, मतलब तुमको 210 दिन तो स्कूल जाना ही पड़ेंगे। अब 210 दिन स्कूल जाने के बाद जो बाकी के अराउंड 150 दिन होते हैं उसमें तुम फुल जेईई प्रिपरेशन कर सकते हो बिना टेंशन के। तो बेसिकली यू डोंट हैव टू फॉलो द टिपिकल स्कूल माइंडसेट, यू हैव टू यूटिलाइज योर स्कूल आवर्स इन जेईई प्रिपरेशन। मतलब तुम जितना ज्यादा मिस कर सकते हो क्लास, मिस कर दो। मैंने खुद अपने IIT जेईई के टाइम पे ना 75% क्राइटेरिया को हमेशा ही फुलफिल किया। कभी ऐसा कोई क्लास नहीं था, एक कोर्स बचा था जिसमें अटेंडेंस पॉलिसी थी भी नहीं शायद, वहाँ पे बस मैं 75% नहीं गया था। ठीक है, इसके अलावा कभी भी मैंने 75% कम अटेंडेंस नहीं दिया। बट साथ में मुझे ना कॉलेज टाइम पे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस वगैरह बनाने पड़ते थे। तो मैं क्या करता था, मैं करता ये था कि मैं एकदम देखता था कि भाई मुझे एग्जैक्ट 75% ही क्लासेस करने हैं, उससे ज़्यादा मुझे क्लासेस नहीं करना। एग्जाम के टाइम में मैं मैनेज कर लेता था, इतना तो करना ही पड़ता तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के। तो ये तुमको सेम स्कूल के साथ करना पड़ेगा कि जितना जरूरत है उतना ही जाओ। लेकिन अगर तुमको ऐसा लगता है कि यार कोचिंग वाले टीचर ने जो ये कॉन्सेप्ट समझाया था ना मुझे समझ में नहीं आया था, बट स्कूल वाले टीचर इसको पढ़ाने वाले हैं, एक बार देख लेता हूँ वहाँ पे ट्राई करके, तो ऐसे केस में स्कूल का फायदा उठाने स्कूल डेफिनेटली जाओ। फिर वहाँ मत करना कि यार 75% टाइम से आना था, नहीं जाऊंगा आज। फायदा उठा सकते हो तो डेफिनेटली उठाओ। एंड प्लीज 100% अटेंडेंस के पीछे तो डेफिनेटली मत भागना। वीक में ट्राई करो कि एक दिन तो हॉलीडे ले ही लो।
इसके बाद भी आराम से तुम्हारा 75% अटेंडेंस मेंटेन हो जाएगा अगर तुम अच्छे से कैलकुलेट करो तो। पॉइंट नंबर 2, टीचर्स से बना के रखो। अगर तुम्हारी स्कूल टीचर से बनती होगी तो वो तुम्हें होमवर्क, प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स में बहुत हेल्प करेंगे। एक सीक्रेट बात बताता हूँ कि अच्छे बच्चे को टीचर्स हमेशा हेल्प करते हैं एंड वो भी चाहते हैं कि उनका जेई क्लियर हो जाए, चाहे तुम दुनिया के किसी भी स्कूल में हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो टीचर है वो जो स्कूल जहाँ तुम पढ़ रहे हो उनके लिए भी वो बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा। इसके अलावा जो तुम्हारा स्कूल का होमवर्क है ये ट्राई करो कि तुम स्कूल में ही खत्म कर लिया करो। प्रैक्टिकल लिखना एंड सिमिलर जितने भी घिसे पिटे काम है वो जल्दी जल्दी खत्म करके तुमको ये ट्राई करना है कि तुमको स्कूल में उनको खत्म करना है, क्योंकि स्कूल के प्रैक्टिकल्स का क्या होता है तुमको भी अच्छे से पता है। अगर तुम क्लास 11th में हो और 11th का तो मार्क्स भी ऑफकोर्स काउंट नहीं होता 12th में, तो ऐसे केस में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो किसी साइड में रखा होता है कॉलेज में, तो प्लीज उतना ही करने की कोशिश करो जितने में तुम्हारा काम निकल जाए। बट काम चोरी उस केस में मत करना अगर तुमको लगता है कि उस असाइनमेंट को बनाने से तुम्हारे जेई प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगी। क्या पता कि वो कोई ऐसा टॉपिक हो जहाँ पे तुमको जो रिसर्च करने के लिए सर ने बोला है वो तुम्हारे प्रिपरेशन में हेल्प करे, तुम्हारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर दे। ऐसे केस में प्लीज उसमें अपना 150% देना। पॉइंट नंबर 3, डिवाइड योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। स्कूल गोइंग डे एंड नॉन स्कूल गोइंग डे। जिस भी दिन तुम स्कूल जा रहे होगे तुम्हारा काम ऐसा होना चाहिए कि उस दिन मैं पूरा का पूरा ऐसे कामों में लगाऊंगा जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास स्कूल में जब भी कोई खाली टाइम होगा, जब भी कोई ऐसा पीरियड होगा जो तुमको लगता है कि नहीं यार टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं, फालतू टाइम पास चल रहा है, तुम आराम से लास्ट बेंच पे बैठो एंड वो सारे काम करो जो कि तुम वहाँ बैठ के कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोचिंग के नोट्स को रिवाइज कर लेना, फॉर एग्जाम्पल डीपीपी लगा लेना, फॉर एग्जाम्पल स्कूल का कोई होमवर्क, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ऐसी चीज जो कि तुम पहले भूल चुके हो बट तुम अगर रिविजन करोगे उसको तुमको याद आ जाएगा। ऐसी सारी चीजें जिसको कि तुम ऐसे इन्वायरमेंट में कर सकते हो जहाँ पे ढेर सारे बच्चे हैं, तुम उसको प्लीज क्लास में बैठ के कर लो। इसके अलावा जब भी कोई ऐसा दिन आए जब तुमको स्कूल नहीं जाना है, तुमको पूरा फोकस करना है सेल्फ स्टडी पे। वहां पे तुमको ऐसी चीजें करनी है जो कि तुम क्लास में कभी कर ही नहीं सकते थे। फुल जेई वाले क्वेश्चंस लगाएंगे, आराम से डीपीपी एकदम लेंदी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे से फोकस करेंगे, टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि इस दिन तुम्हारे आसपास कोई नहीं है तुमको डिस्टर्ब करने के लिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम खुद सोच के देखो ना, जैसे केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है तो वहां पे मैक्सिमम चीज तुमको याद करना होता है एंड केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट में जैसे इनऑर्गेनिक हो गया जहाँ पे तुम चीजें भूलते हो, मैक्सिमम टाइम तुमको चीजें याद रहेंगी अगर तुम उस चीज को बार बार गो थ्रू करो। जैसे मैंने खुद पी ब्लॉक को कम से कम 1000 बार पढ़ा होगा एंड पढ़ा क्या, बस गो थ्रू किया, पन्ने बार बार देखे कि तुम उसको बार बार देखते तुमको याद हो जाता है। तो ऐसे केस में जब तुम स्कूल में रहते हो तो तुम सो भी नहीं सकते हो, टीचर मारेंगे, लास्ट बेंच में बैठे हो, क्या कर रहे हो, टाइम पास क्यों कर रहे हो। एक बार बस तुम पी ब्लॉक को देख लो ना पन्ने पलटा के, तुमको याद हो जाएगा वो। अगर तुम हर दिन ये डिसाइड कर लोगे मैं हर दिन क्लास में 1 पेज पी ब्लॉक का रीडिंग मारूंगा एंड ये चीज तुम हर दिन करोगे तो हफ्ते 2 हफ्ते में तुम्हारा पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा इजीली। और इसके साथ साथ अगर तुमने 75% अटेंडेंस वाला मॉडल अपना लिया कि मुझे 75% अटेंडेंस ही करना है, तो तुमको वीक में एक्स्ट्रा 2 दिन ऐसे भी मिलने वाले हैं क्योंकि तुम उस 2 दिन में स्कूल नहीं जाओगे, तुम घर पे रहोगे। ट्राई करोगे जितने भी ऐसे हॉलीडे वाले दिन होंगे जैसे कि संडे या फिर ऐसा दिन जिसमें कि तुम स्कूल नहीं जा रहे होगे, तुमने स्कूल को स्किप किया होगा, उस दिन तुम 4 घंटे पर सब्जेक्ट को दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और साथ में कुछ हॉलीडेज में ये भी ट्राई करो कि तुम मॉक टेस्ट दो ताकि तुम ये एनालाइज कर सको कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, प्रिपरेशन सही लेवल पे हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। देखो ये तो होगी स्कूल की बात। नेक्स्ट आता है ऐसा केस जहाँ पे तुम्हारा स्कूल फुल टाइम नहीं है बट तुम्हारी कोचिंग रेगुलरली चल रही है। देयर कैन बी ए केस कि तुम्हारा कोचिंग या तो ऑनलाइन हो या तो ऑफलाइन हो, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम्हारा ऑफलाइन कोचिंग है, तुम्हारे 6 घंटे आते हैं कोचिंग में, क्योंकि अगर तुम डमी स्कूल लेते हो तो मैक्सिमम बच्चे कोटा जैसे शहर में आके प्रिपरेशन करते हैं जहाँ पे उनका क्लास 5-6 घंटा जाता है दिन का। ना अगर मैं कोचिंग के 6 घंटे को हटा दूँ तो आइडियल केस में अगर तुम घर पे आके 6 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो तो तुम्हारा प्रिपरेशन का लेवल यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। अब तुमको इस 6 घंटे के सेल्फ स्टडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 घंटे तुमको लगाने हैं इन कॉन्सेप्ट रिविजन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, DPPs एंड सॉल्व्ड एग्जांपल्स, और 3 घंटे तुमको लगाने हैं फॉर प्योर प्रैक्टिस to strengthen your concepts by solving reference books or PYQs. And lastly, most important part, तुमको मैं एक शॉर्ट टाइम टेबल देता हूँ for both the cases, प्लीज इसको रेफर करो एंड अपने अकॉर्डिंग एक न्यू टाइम टेबल बनाओ। केस नंबर 1, जब तुम स्कूलिंग और कोचिंग दोनों साथ में कर रहे हो, देखो तुम्हारा स्कूलिंग प्लस कोचिंग टाइम 12 घंटे है, 7 घंटे तुमको सोना है, 3 घंटे तुमको सेल्फ स्टडी करना है और 2 घंटे तुमको बाकी टास्क करने हैं। एंड हॉलीडेज में 3 घंटे पर सब्जेक्ट एंड कभी कभी टेस्ट भी देना है ना। केस नंबर 2, जब तुम ओनली कोचिंग कर रहे हो, इस केस में तुम्हारा 5 घंटे कोचिंग होगा, 7 घंटे का स्लीप होगा, 6 से 8 घंटे सेल्फ स्टडी होगा और 4 घंटे बाकी टास्क होगा। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस एंटायर थिंग अ प्रॉब्लम, इसको सोल्यूशन की तरह देखो, फायदा उठाओ स्कूल का। अगर तुम स्कूल जाते हो तो वहाँ के टीचर से भी डाउट पूछो, एनसीईआरटी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, एनसीईआरटी में कोई भी डाउट आए तो वहाँ के टीचर को परेशान करो, शायद कोचिंग वाले तो एंटरटेन नहीं करेंगे, एनसीईआरटी को स्कूल में ही सॉल्व कर लो। ये सारी चीज़ें तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। क्योंकि भाई ऐसे भी बहुत बच्चे होते हैं जो कि कोटा वगैरह चले आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं जेई प्रिपरेशन में, 4 भी देते हैं, मॉक टेस्ट में 4 रहे होते हैं, चीर रहे होते हैं, काट रहे होते हैं, लेकिन जब वापस घर आते हैं तो बोर्ड में उनको अच्छे मार्क्स नहीं आते, फिर होते रहते हैं बैठ के, अरे यार मैंने बोर्ड पर फोकस नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं होंगी। सोचो ये कितना पॉजिटिव पॉइंट है। तो प्लीज़ अपने
अपने आप को ऐसे सैड मत फील कराओ, जो हो गया सो हो गया, अभी दोनों को साथ में मैनेज तुम कर सकते हो, अपना 150% दे दो, ये टाइम वापस नहीं आने वाला है। इसके साथ साथ मैं तुमको ये एडवाइस करता हूँ कि हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है जेई जीतेंगे, जहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे आईटी रिलेटेड वीडियोस हैं जो कि तुमको गाइड करेंगे तुम्हारे प्रिपरेशन में। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर देखना, बहुत सारे तुम्हारे प्रॉब्लम्स को हमने एड्रेस करा इस प्लेलिस्ट में। तो डेफिनेटली चेक आउट दिस प्लेलिस्ट एज वेल एज अदर प्लेलिस्ट ऑन द चैनल। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा आईटी जेई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तुम नीचे प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताओ। एक सीरीज है हमारा सवाल संडे, जहाँ पे हर संडे तुम्हारे लिए हम आईटी रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो उसमें तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर करने का मैं जरूर कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन। दिस इज एक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।